ओके जी, स्क्रीन विजिबल है ना? इधर ज़रा ध्यान दो। ये जो आप पढ़ पा रहे हो ना इस टाइम पे, ये जो पूरा बॉक्स है, दिस इज नोन एज बॉक्स मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी, वेब डेवलपमेंट में। अब इसका मतलब क्या है, ये आप डिफरेंट इसके अंदर सेक्शन देख पा रहे हो, एक स्क्वायर सा बॉक्स है, इसके अंदर डिफरेंट सेक्शन है। यहाँ पे ये जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है वो एक्चुअली में क्या है, ये सारा होता है एक्चुअल कंटेंट, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल कंटेंट या फिर कंटेंट। वो कंटेंट जो आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, कोई आप इमेज लगाते हो, मतलब जो आपकी वेबसाइट के अंदर रेंडर होता है, डिस्प्ले होता है, वो सारा कंटेंट होता है। इस कंटेंट के थोड़ा बाहर जाओ तो आपको यहाँ पे मिलती है पैडिंग। इस पैडिंग को क्या बोलते हैं, पैडिंग इज द स्पेस अराउंड द टेक्स्ट। चाहे तो नोट्स भी लिख लिया करो साथ में, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहने वाली होती, इंटरव्यूज में ये चीज़ें पूछी जाती हैं क्या होता है क्या नहीं, तो साथ साथ में लिखा करो, थोड़ा बहुत नोट्स बनाया करो। पैडिंग क्या होती है जी, स्पेस अराउंड द टेक्स्ट होती है, कि आपने कोई कंटेंट लिखा, उस कंटेंट के बाहर की जो स्पेस होगी उसको हम पैडिंग बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर सबको? नोट कर लो पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। स्पेस अराउंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख सकते हो, अराउंड द कंटेंट लिख लो, क्योंकि उसके अंदर इमेजेस भी आ जाएंगी। स्पेस अराउंड द कंटेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब पैडिंग के ऊपर इसको क्या मिलता है, बॉर्डर मिलता है। सो बॉर्डर वो चीज होती है जो आप एक टेक्स्ट के अराउंड देते हो, तो वो बॉर्डर होते हैं। एक लाइन लगा देनी उसके आगे, एक स्टाइल क्रिएट कर देना, वो उसका बॉर्डर होता है। इसके बाहर क्या होता है, मार्जिन। और सबको पता ही है मार्जिन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट स्पेस होती है। जैसे आपकी कॉपीज में भी होता है, वो मार्जिन लगा होता है कि यहाँ से आपने अभी कंटेंट स्टार्ट करना है, उससे पहले स्पेस आ जाएगी, तो वो एक ट्रांसपेरेंट स्पेस होती है। अब हमने यही चारों चीज़ों को पढ़ना है। अब जरा इस बॉक्स मॉडल के ऊपर देखो, आपको इसकी चार डायरेक्शन दिख रही होंगी, ठीक है जी। अगर मुझे पैडिंग लगानी है तो पैडिंग चार साइड से लग सकती है, लेफ्ट से, टॉप से, राइट से और बॉटम से। ये भी देखो, जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन आती है वो हमेशा 8 पिक्सल की आती है। अभी मेरे तो यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ सेटिंग्स करी होगी इसके अंदर। जब आप अपना यही बॉक्स मॉडल निकाल के देखोगे, आपको इसके अंदर जो मार्जिन है वो 8 पिक्सल का मिलेगा। जब भी हम यहाँ पे, अभी तक आपने जितना काम करा है, आप देख रहे हो कि मैंने एक पैराग्राफ डाला, उस पैराग्राफ के जस्ट बाद थोड़ी सी स्पेस आ जाती है। अगर आप कुछ कंटेंट लिखते हो, वो स्पेस कैसे आती है, वो स्पेस आती है मार्जिन और पैडिंग से, जो बाय डिफॉल्ट होता है। कुछ ना कुछ पिक्सल्स में, कुछ ना कुछ परसेंटेज में उन्होंने ये पिक्सल्स दिए होते हैं, उन्होंने ये स्पेसेस दी होती है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, आप बाय डिफॉल्ट सारी स्पेसेस को जीरो सेट करोगे। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपने कोई भी कंटेंट खुद से लिखना है, आप खुद से ही सारी स्पेस को लोगे। मान लो 8 पिक्सल पहले से आ रहा है, आप बोल रहे हो मुझे टेक्स्ट बिल्कुल जोड़ देना है वेबसाइट के साथ, बिल्कुल ही स्पेस नहीं देनी, तभी तो सारा टेक्स्ट जो होगा वो सेंट्रलाइज्ड फिक्स हो सकता है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद से दोगे। आपने अपने तरीके से कोई ना कोई पिक्सल्स दे दिए, अब पिछले के भी 8 पिक्सल जमा हो गए और स्पेसेस बढ़ गई। जितनी स्पेस आपको चाहिए थी उससे ज़्यादा या उससे कम मिल रही है। इसकी इसी वजह से मिल रही है कि आपने 16 पिक्सल करी होगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 8 पिक्सल और आ रही है। इसलिए मार्जिन पैडिंग को बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कर लिया करो। मैं बताऊंगी कैसे। फिलहाल के लिए पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, ये इन तीनों के लिए आप चार चार वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो, लेफ्ट की, टॉप की, राइट और बॉटम की। चाहे तो दो इकट्ठे सेट कर सकते हो, तीन लगा सकते हो, चार वक्री वक्री भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं एक एक दो दो करके बताऊंगी, बाकी आपने इंप्लीमेंट करनी है। लॉजिक क्लियर? यहाँ तक वापस चलते हैं अपने कोड के अंदर। मैंने यहाँ पे बनाया एक डिव कंटेनर बॉक्स, ले लेते हैं छोटा सा। तो मैंने बॉक्स नाम का बनाया, रुको यहाँ पे स्पेलिंग नहीं ठीक, बॉक्स नाम का एक डिव बनाया। उस डिव के अंदर सपोज मुझे लिखने हैं पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ मैंने लिखा। अब ज़रा क्या करेंगे, इसके अंदर की जो स्पेस होगी, मैं ज़रा आपको पहले दिखा दूँ कि कैसे आ रहा है ये कंटेंट। ये कंटेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, विजिबल हो रहा होगा सबको। तो अगर मार्जिन कोई करोगे आप, तो मार्जिन ये देख पा रहे हो, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर नीचे स्पेसेस आ रही हैं,
वो सारा मार्जिन आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे सब कुछ। तो मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में लूंगी। ये जो स्टिक देख पा रहे हो ना, वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर एचटीएमएल यानी कि मार्कअप के हर एक टैग को रिप्रेजेंट करता है। div को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने एक div टैग लगाया, एक पैराग्राफ टैग लगाया, और वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कहता है इसके अंदर आप जो वैल्यू सेट करोगे, अल्टीमेटली जितने टैग्स लगाए होंगे एचटीएमएल बॉडी टैग के अंदर, सबको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसीलिए हम यूनिवर्सल के अंदर बेसिकली 3 प्रॉपर्टी सेट करते हैं। मार्जिन भी जीरो, पैडिंग भी जीरो, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। कि ये जो हमने बॉक्स, ये जो बॉडी टैग सेट करा है, उसकी साइजिंग फिलहाल के लिए कितनी चाहिए, एकदम बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स तय ये करता है कि उसके अंदर कोई इनिशियल वैल्यू नहीं होगी। जैसे इनिशियल एक प्रॉपर्टी भी होती है, सभी इनिशियल वैल्यू किस पे सेट हो जाएगी, जीरो पे सेट हो जाएगी, एक भी पिक्सल की वैल्यू नहीं आएगी। तो जब भी आपने अब अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, तो CSS के अंदर सबसे पहले आपने क्या वैल्यू देनी है, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैं भी देने वाली हूँ। मैंने कहा कि जितना भी मार्जिन होगा, तो रुको मैंने स्टाइल नहीं लगाया, इसको हटाते हैं। स्टाइल टैग लगाओ और यूनिवर्सल का यूज़ करो, 0 और टिंग भी 0, और जो बॉक्स की साइजिंग होगी वो कौन रख दो, बॉर्डर बॉक्स। तो सबको सेम वेट, सेम हाइट मिलेगी बॉर्डर साइजिंग से। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। नो वन। तो मार्जिन पैडिंग तो मैंने 0 कर दिया है। तो अब अगर मैं जितने भी पिक्सल्स खुद से दूंगी, बिल्कुल उतने ही फिक्स होंगे, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। यहाँ तक क्लियर? ज़रा डिव को एक बॉर्डर दे के कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल सबसे पहले मैं एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को स्पेसेस का आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करो, लिखो बॉर्डर। द मोमेंट आप बॉर्डर लिखते हो, आपके पास बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। बॉर्डर की स्पेसिंग कितनी देनी है, लेफ्ट का कलर कितना आना है, राइट का कलर कितना आना है, बॉर्डर क्लास प्रॉपर्टी जो आप कर चुके हैं टेबल के अंदर, बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है, बॉटम की विड्थ कितनी रखनी है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप ही के लिए, आप ही ने एक्सप्लोर करना है। मैंने जस्ट इसको एक एग्जाम्पल में बताना है। मान लो मुझे बॉर्डर सेट करना है, तो बॉर्डर, सिर्फ अगर बॉर्डर लिख रही हूँ तो वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप सारी वैल्यूज को सेट कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टीज के अंदर होती है बॉर्डर की विड्थ सेट करनी, ठीक है जी। उसके बाद होता है बॉर्डर का एक स्टाइल डिफाइन करना। फिर तीसरी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर का कलर डिफाइन करना, और मैं तीनों को एक ही बार में लिख रही हूँ। मैंने लिखा कि जो बॉर्डर है वो मुझे 10 पिक्सल में चाहिए, और उसका जो स्टाइल है वो सॉलिड होगा, एक लाइन होगी, सॉलिड मतलब एक लाइन होती है। कलर मान लो मुझे इसका चाहिए ग्रीन कलर। तो अब ये देख पा रहे हो, ये क्या है, एकदम देखो साइड में पूरा जुड़ गया हमारे पास, ये कोई स्पेसेस नहीं आ रही। अगर मैं इस यूनिवर्सल को यहाँ से हटा दूँ, क्या तो कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं? जो स्पेस आ रही है, जो यहाँ पे भी स्पेस आ रही है ना, लॉरम के ऊपर ये जो पैराग्राफ है उसके आगे पीछे भी जो स्पेसेस आ रही है, वो सही वही सारा मार्जिन और पैडिंग है, जो बाय डिफॉल्ट एक वेबसाइट आपको 100% विड्थ के अंदर प्रोवाइड करके देती है। बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है, 8 पिक्सल का होता है, और पैडिंग भी कुछ ना कुछ पिक्सल्स में जरूर होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। नो वन। प्लीज एक एक स्टेप में डाउट बताते जाना, फिर अगर एंड पे बताओगे ना, फिर वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब प्रॉपर्टीज मर्ज हो जाएंगे एकदम। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो हमने कर दिया यहाँ पे कि इसका बॉर्डर है, और मैं वापस इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा देती हूँ। मैं लिखा कि अगर मुझे इसका ये जो बॉर्डर है, सपोज मुझे वो नहीं चाहिए, मैंने लिखा कि इसका जो बॉर्डर है वो मुझे लेफ्ट वाला चाहिए। तो सेम प्रॉपर्टी में लिख रही हूँ 10 पिक्सल सॉलिड के अंदर, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन कलर। तो अब कौन सा बॉर्डर आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर मैंने लेफ्ट करके बताया, आपने राइट, टॉप और बॉटम भी करना है। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ। ओके। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे तो हमने लगा दिया इसका बॉर्डर, तो बॉर्डर की भी 4 वैल्यूज आ जाएंगी, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से और राइट से। बाकी की प्रॉपर्टी रहेगी मार्जिन और पैडिंग की। तो मान लो ये जो मैंने लॉरेंस के अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, मुझे इसी को थोड़ी स्पेसिंग देनी है, क्योंकि हमने पढ़ा है पैडिंग क्या होती है, वो स्पेस अराउंड द टेक्स्ट होती है। तो आप क्या करोगे, आपका जो पैराग्राफ होगा या जो भी, आप उसको स्पेसिंग दे सकते हो। मान लो अभी बॉक्स के अंदर है पैराग्राफ, तो मैं उसको स्पेस दे रही हूँ। अगर मैं इसको दे रही हूँ तो चलो आपको इफेक्ट पता चल जाएगा। पैडिंग लिखा, एक वैल्यू दी, तो पैडिंग टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, एक वैल्यू मतलब चारों साइड से एक एक वैल्यू सेट हो जाएगी।
अब देखो, ये जो स्पेस आई है, स्पेस अराउंड द टेक्स्ट आई है, वो किससे आई है? पैडिंग से आई है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर सबको? अगर यही हम डिफरेंट वैल्यूज के साथ करें तो चलो मान लो मैं यहाँ पे दो वैल्यू सेट कर रही हूँ। एक मैंने करी 20 पिक्सल और एक मैंने कर दी 60 पिक्सल। हिट एंटर। अब स्पेसेस नोट कर पा रहे हो? टॉप से और बॉटम से स्पेसेस कम है, राइट और लेफ्ट से स्पेसेस ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को तो बताओ। तो आप इस तरीके से तीन प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हो। मैंने दो करके बताई है, आप वक्री वक्री भी कर सकते हो, चार प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हो, लेकिन कोई तीन करके बताए। ठीक है जी, आप तीन प्रॉपर्टीज के साथ पैडिंग को ट्राई करना। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? मार्जिन। तो ज़रा मार्जिन भी लगा देते हैं। मार्जिन सपोज मुझे लगाना है 20 पिक्सल, बाय डिफ़ॉल्ट 8 का होगा, बस उसको थोड़ा बढ़ा लो तो ये 20 पिक्सल का मार्जिन यहाँ से सेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे वो मार्जिन बता रहा है कि इस बॉर्डर के बाहर की स्पेस है। बॉर्डर के हमने अंदर नहीं चेक करना, जब मार्जिन लगा रहे हैं तो बॉर्डर के बाहर चेक करोगे कितनी स्पेस मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही। क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। नो वन? ओके, तो ये यहाँ तक हो गया। अब मार्जिन की भी सारी प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो। मार्जिन टॉप से अलग, बॉटम से अलग। जैसे पैडिंग की प्रॉपर्टी सेट करिए, तीन या चार प्रॉपर्टीज डाल सकते हो, वैसे मार्जिन की भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ। इतना ही बॉक्स मॉडल है, बाकी की जितनी प्रॉपर्टीज है वो आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, प्लस इसका प्रोजेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? अब बाकी की इसके अंदर प्रॉपर्टी रहेगी, एक होती है बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस आपको पता ही है, उतना सर्कल में आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस की जो प्रॉपर्टी होती है वो आप पिक्सल परसेंटेज, मतलब अगर मार्जिन भी देना है, पिक्सल में परसेंटेज में दोनों में से किसी भी यूनिट्स का आप यूज कर सकते हो। आपके पास बस इतना आपको समझ में आना चाहिए कि 100% से ज़्यादा आप कुछ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? एनीवन एल्स? जो जिसको जिसको कोई बेटर ऑप्शन है, कोई बेटर आंसर होगा किसी का? डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र की, चाहे आप किसी भी रेजोल्यूशन में काम करो, छोटे लैपटॉप में काम करो, बड़े लैपटॉप में काम करो, किसी टीवी पे काम करो, 100% ही रेजोल्यूशन फिक्स होती है एक वेबसाइट को चलाने के लिए। तो 100% से ज़्यादा परसेंटेज आपने नहीं देनी। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ये CSS का लास्ट टॉपिक था, इसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, थोड़े फॉर्म आप कंप्लीट कर लें। फॉर्म के अंदर हमने CSS लगानी जो हमने अभी तक लगाई नहीं है। तो मेरे पास बना होगा फॉर्म। पहले बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं। मान लो मैंने 30 पिक्सल बॉर्डर का रेडियस दिया, तो ये हो गया बॉर्डर रेडियस। क्लियर हो गया? यहाँ तक 30 पिक्सल है, अगर वही आप 30% पे कर देते हो तो कुछ आएगा इस तरीके से। क्लियर हुआ? यहाँ तक 90% करो, 100% करो उसका बॉर्डर का रेडियस, बस विड्थ और हाइट को 100% से ज़्यादा नहीं रखना। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ओके, तो इसको मैं फिलहाल बंद कर रही हूँ। अब चलते हैं ज़रा वापस। एक्चुअली वैसे मैं इधर इस तरीके से दिख रहा था, जैसे उसको साइड पैनल को बंद करोगे वो कुछ ऐसा आएगा। अगर इसी के अंदर मैंने पैडिंग बिल्कुल नहीं दी होती तो ये कुछ ऐसा दिखना था। अब आपको यहाँ पे खुद समझना चाहिए कि ये जो मेरा टेक्स्ट है वो तंग हो रहा है, इधर इसको नहीं स्पेस मिल रही, तो आप इसको क्या करोगे? पैडिंग दे दोगे, यानी कि जो स्पेस अराउंड द टेक्स्ट हो जाएगी। मैम जो हमें दो चुना है 30 पिक्सल और 60 पिक्सल पैडिंग है, वो किस कौन सी पोजीशन पे है, वो टॉप और बॉटम के 20 और 60? हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी टॉप बॉटम की हो जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट की हो जाएगी, तीसरी प्रॉपर्टी डालोगे तो पहली टॉप बॉटम की हो जाएगी, सॉरी पहली लेफ्ट की हो जाएगी, तीसरी राइट की हो जाएगी, और बीच वाली प्रॉपर्टी टॉप और बॉटम की हो जाएगी। नहीं समझ में आया? आई नो। मान लो अगर आप ऐसे लिख देते हो पैडिंग, तो अगर आप लिखते हो यहाँ पे 10 पिक्सल और यहाँ पे लिख देते हो 40 पिक्सल और यहाँ पे फिर लिखते हो 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल लेफ्ट की राइट की, और जो 40 पिक्सल दिया है वो टॉप की और बॉटम की प्रॉपर्टी बन जाएगी। गेट माई पॉइंट? तो इस तरीके से काम होता है। इट वेरीज अलॉन्ग कि कितनी प्रॉपर्टी लेते हो, 3 लेते हो, 4 लेते हो, तो प्रॉपर्टी उसी तरीके से एडजस्ट हो जाती है। मैम अगर चार लेंगे तो पहले तो लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट चाहे तो इकट्ठी भी लिख सकते हो। पैडिंग लिखो और चार वैल्यूज इकट्ठी लिख दो। अगर एक वैल्यू सॉरी एक प्रॉपर्टी लिख के चार वैल्यू लिखते हो वो भी करेक्ट है। अगर इकट्ठी अकली कली लिखते हो, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट, तो वो भी ठीक है। इस जस्ट बात ये सुनो कि जो भी तुम लिख रहे होते हो ना, बस उसको शॉर्ट में लिखो।
बीइंग अ डेवलपर दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अपनी जो स्क्रिप्ट है, हम इसको कोड नहीं बोलते, कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो आप कितनी ज़्यादा लेंथ में लिख रहे हो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलो ज़रा फॉर्म्स भी बाकी कंप्लीट कर लेते हैं। यही थे शायद हमारे पास। हाँ जी, तो ये हमारे पास फॉर्म्स आ गए हैं, अब हमने इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है जी, याद रखो, अब आप जो भी काम करोगे आपको डिव की हेल्प से करना है। ठीक है जी, जैसे कि मान लो ये जो मैंने फील्ड सेट बनाया हुआ है, ठीक है, गुड, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है सीएसएस के साथ। सीएसएस से सारे लेबल्स को एक जगह रखो, सारी इनपुट्स को एक जगह रखो, वो भी आपने इसके अंदर सीखना है। ठीक है, तो उसी का हम सारा सीएसएस सीखेंगे, आपका सारी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके अंदर। तो ये जितना फॉर्म है यहाँ तक, जितना ज़्यादा फॉर्म है, मैं इसको कट कर रही हूँ यहाँ से, और उसको क्या कर रही हूँ, एक कंटेनर के अंदर ले रही हूँ। ठीक है, ट्राई करो वही सारी प्रॉपर्टीज लेने की जो आगे चल के आप बूटस्ट्रैप में भी याद रख सको। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, ये जो जितना सारा फॉर्म था उसको एक कंटेनर में ले लिया जो कि डिव के अंदर है। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इसकी सीएसएस करूंगी ना, तो ये जो पोर्शन होगा जहाँ पे भी मेरा कर्सर है वो सारा बॉडी टैग होगा, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना फॉर्म है वो एक सेपरेट डिव के अंदर होगा। तो हम दोनों की बैकग्राउंड को अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग वैल्यूज देके सेट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? नाउ द थिंग इज कि बच गया आपके पास ये क्रिएट एन अकाउंट। इस क्रिएट एन अकाउंट को भी हम एक सेपरेट डिव देंगे। चाहो तो यूजर नेम के लिए सेपरेट डिव रख लो, पासवर्ड के लिए सेपरेट डिव रख लो। गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम थोड़ा सिंपल करेंगे। मैंने कहा कि जहाँ पे ये फील्ड सेट है ना, मुझे फील्ड सेट को हटाना है यहाँ से। नीचे भी लिखी होगी मैंने फील्ड सेट, और यहीं से भी हटा दो, हमें चाहिए नहीं। हमें सारा काम सी एस एस से करना है, तो इसको रिमूव कर रहे हैं, और लेजेंड टैग को भी हटाओ। लेजेंड टैग को हटा के मैं यहाँ पे H2 का यूज़ करूँगी, और उसको लिख देंगे कि आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करो। डन, तो ये चीज़ इतनी होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो H2 वाला टैग है ना, क्योंकि H2 क्या है, एक हमारे पास किस लेवल का टैग आता है, ब्लॉक लेवल का, जो पूरी पूरी विड्थ लेता है, उसको हम एक और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर डाल देंगे। देखो हम इतने डिव यूज क्यों करते हैं, पहले इसका पर्पस समझो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते, बिकॉज दे आर चाइल्ड एलिमेंट्स। जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स होती है, अब आगे लेक्चर्स में आप उनको पढ़ोगे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डिव के ऊपर लगाई जाती हैं, वही डिव बाकी प्रॉपर्टीज को अपने आप वो सारी वैल्यूज दे देता है, जस्ट लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। तो ज़रा क्या करेंगे, हम एक डिव बना देंगे। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, और एक डिव बनाओ डॉट बॉक्स नाम का, उसके अंदर H2 को पेस्ट कर दो। ठीक है, सेव किया, टैप किया, रीलोड किया, तो अब ये कुछ ऐसा नज़र में आ रहा है। हमने करना है ये सारा यहाँ से कंटेंट उठा के इसको सेंटर में करना। तो आपके पास दो तरीके के ऑप्शन है, या तो ये जो कंटेनर है पूरा के पूरा, इस सारे कंटेनर को, यहाँ से सारे कंटेनर को उठा के आप एक सेंटर टैग के अंदर लगा दो। ये एक सेंटर टैग वाला मार्कअप वाला ऑप्शन है। या फिर आप क्या करो, आप बॉडी के अंदर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस सेंटर वाला काम कर दो। सर इसके अंदर करके देखते हैं। मैं फिलहाल किसका यूज़ करें, टैग का यूज़ करें कि सी एस एस का? सी एस एस चलो बेटर ऑप्शन। तो जो यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर को यहाँ से करेंगे कट, और चलो रहने दो, चाहिए नहीं, सी एस एस पे जाते हैं। यहाँ पे हेड बंद हो रहा है, और यहाँ पे हम इसको स्टाइल ले देते हैं। तो स्टाइल सबसे पहले हमने कौन सा काम करना है, मार्जिन पैडिंग वाला। तो मार्जिन भी ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे जो पैडिंग है वो भी ज़ीरो होगी, और जो बॉक्स की साइजिंग होगी वो बॉर्डर बॉक्स हमने तय कर दी। इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को यूज़ करेंगे। चाहो तो उसको कोई बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, पर्पल दे देते हैं, हल्का सा कलर। और उसके बाद एक हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स से क्या होता है, अभी के लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स जो पढ़ रहे हैं, फ्लेक्स से क्या होता है, जितने एलिमेंट अभी मेरे इस तरीके से एक लाइन में लाइन है ना, वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे।
ठीक है जी, डिस्प्ले फ्लेक्स से करती है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देती है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको देखते हैं ज़रा कैसा आउटपुट मिल रहा है। एक सेकेंड, इसको बंद करें, टैप हिट एंटर। तो ये बैकग्राउंड कलर इस तरीके का हो गया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमारे पास कुछ इतनी मिली नहीं, हम ज़रा अदर प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करते हैं। हम लिखेंगे कि जस्टिफाई जो कंटेंट है उसको कर दो आप सेंटर के अंदर, सेव टैप हिट एंटर। तो यहाँ से क्या हुआ, जस्टिफाई कंटेंट से एकदम सेंटर के अंदर आपके सारे कंटेंट शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि आपको यहाँ पे स्पेसेस देने की ज़रूरत है, स्पेसेस ऊपर से देने की ज़रूरत है और इसको थोड़ा थोड़ा नीचे करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्म को नहीं यूज़ करेंगे, हम फॉर्म को एक डिव के अंदर डालेंगे। ठीक है जी, जैसे भी ध्यान दो, सबसे पहले क्या है, कंटेनर टैग है। तो कंटेनर के अंदर क्या है, फॉर्म भी है और फॉर्म के अंदर का h2 भी है। ज़रा एक काम करते हैं, ये जो फॉर्म के अंदर वाला h2 है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको डिव के ऊपर लगा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं क्रिएट एन अकाउंट, जबकि वो तो हेडिंग है, उसको फॉर्म के बाहर होना चाहिए। फॉर्म कंट्रोल्स के हमने जितने एलिमेंट सीखे हैं सिर्फ वो एक फॉर्म के अंदर होने चाहिए। h2 इज डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्म, हम इसको बाहर लिखेंगे सेपरेट डिव के अंदर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बॉक्स के अंदर, और ये जो फॉर्म होगा उसके लिए हम एक और डिव लगा देंगे। ये जो फॉर्म है उसको लगाओ एक और डिव के अंदर, जिसका नाम क्या होगा, फॉर्म कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल क्लास के अंदर हमने ये सारा डिव यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये सारे डिव सेपरेट सेपरेट होंगे। यहाँ तक क्लियर। वापस चलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जितने हमारे पास डिव हैं, पहले तो जो कंटेनर आपके पास है उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। जो कंटेनर है उसकी एक हाइट और विड्थ मेंशन कर देते हैं। मान लो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 600 पिक्सल मैंने दी यहाँ पे। पहले 800 करके देख लेते हैं, वैसे तो ज़्यादा होगी। और तो अभी इसका एक बॉर्डर लगा देते हैं, तो बॉर्डर से आपको क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर मैंने रखा इसको 9 पिक्सल का सॉलिड के अंदर, ब्लैक। सेव टैब हिट एंटर। तो अब कुछ इस तरीके का ये आ रहा है। अब ये लेंथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको कम करना पड़ेगा। 800 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया है, सो इसको कम करके हम 600 पिक्सल में कर देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा है तो कम करके और 500 में कर दो। तो अब ये इतना आ रहा है। अब आपको सबको समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा कंटेंट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो सबसे पहले कंटेंट को ठीक करना पड़ेगा, जो आपके पास डिव है, कंटेनर है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कितनी प्रॉपर्टीज लगाएं, क्या क्या ठीक करना पड़ेगा इसके अंदर, बताओ। मिडिल रो में कोई, जो चार बैठे हैं इनमें से कोई बताओ कितनी प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर लगाएं। पैडिंग करनी पड़ेगी। पैडिंग देनी पड़ेगी, सबसे पहले पैडिंग दे, बताओ कितनी। तो कंटेनर के अंदर हम लगा रहे हैं पैडिंग, कितनी लगाएं, 20 20 पिक्सल। पैडिंग लगाने से स्पेस अराउंड द टेक्स्ट आती है। ये चेक करो कि जो ऊपर से एकदम जुड़ा हुआ है ना, जो आपने मार्जिन पैडिंग 0 करके रखी हुई है, पहले इसको टॉप से थोड़ी स्पेस दो। तो मार्जिन या तो कट्ठी प्रॉपर्टी दे दो या मार्जिन टॉप यूज करो। अब ये डिफरेंट डिफरेंस के अंदर वैल्यूज हो सकती हैं, जिसका जो मन करे वो कर सकता है। यहाँ पे हमने लिखा कि जो मार्जिन है वो मान लो टॉप हमने दिया 30 पिक्सल, जस्ट एक रैंडम वैल्यू। तो अब ये कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब जिसको लगता है कि नहीं मार्जिन टॉप नहीं, हमें पूरा मार्जिन साइड से देना चाहिए था, वो आप अपने वेब पेज को देख देख के करते हो। गेट माई पॉइंट, यही डिजाइनिंग होती है। एक चीज आपने इम्प्लीमेंट करी, आउटपुट देखा, नहीं पसंद आया, फिर से इम्प्लीमेंट किया, फिर से चेंज किया। नाउ दैट्स अ पार्ट ऑफ डिजाइनिंग, ये CSS है। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब बताओ इसके आगे और क्या करें। क्या नजर में आ रहा है, अगर आप इसकी जगह होते आप क्या क्या इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते। क्रिएट एन अकाउंट को CSS देनी है, तो क्या हम डायरेक्ट H2 को चूज करें, उसके डिव को चूज करेंगे। डिव का नाम क्या है, कौन से H2 में है, बॉक्स नाम के, तो ये क्रिएट एन अकाउंट बॉक्स के अंदर है। तो हम लगाएंगे जी जो डॉट बॉक्स है उसको क्या प्रॉपर्टी दे, बताओ। पैडिंग दे, हाँ जी,
सेंटर कैसे करे, प्रॉपर्टी बताओ। डायरेक्ट अलाइन लिख दूं? Align content display. वो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज है, वो पेरेंट पे लगती है। क्या लिखें, चलो बताओ। अलाइन क्या कह रहे थे? अलाइन व्हाट? अलाइन कंटेंट सेंटर। अरे पहले उसका सेपरेट डिव तो बना लो यार, उसको एक हाइट दो, उसको एक विड्थ दो, उसका एक अलग से कलर दो पहले, ताकि आपको नजर में आए कि वो उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्या वो सेंटर है भी सही कि नहीं है। पहले किसी भी टेक्स्ट को सेंटर प्रॉपर्टी देने से पहले, क्योंकि अभी जरा इसको देखो, अभी कहीं इसकी कोई विड्थ सेट है ठीक से? अगर इसको कंटेंट के अंदर H2 को फॉर्म्स को विड्थ देते भी रहोगे ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो मेन कंटेनर है जिसका बॉर्डर ब्लैक है, अभी उसकी विड्थ सेट नहीं है। कभी कोई फॉर्म देखा है जो इतना पतला हो और उसके अंदर वो क्रिएट एन अकाउंट का हो? पासवर्ड कंफर्मेशन का हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन, बट आपका फॉर्म दिखने में तो अच्छा हो। तो जो हमारे पास कंटेनर है, पहले तो उसकी विड्थ भी ठीक करो। 500 पिक्सल, तो ज़रा इसको भी 500 पिक्सल देते हैं। अब ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब वो देखो कि जो तुम्हारा कंटेंट है वो अगर सेंटर होगा तो कैसा दिखेगा। पहले सेंटर करने का भी कोई फायदा नहीं था। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी होती है, अलाइन कंटेंट डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो ज़रा करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखते हो रहा कि नहीं हो रहा। अब हो गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अब जिस H2 के अंदर ये सॉरी जिस ये जो H2 जिस डिव के अंदर है उसको थोड़ी प्रॉपर्टी दे दें। हाइट विड्थ तो उसकी सेम ही रहेगी जो उसकी पेरेंट की है, कि चेंज करेंगे? चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? कि कलर दे पहले। क्या चेंज करें बताओ, वैल्यूज बताओ। हाइट कितनी दे? 30 पिक्सल। विड्थ बताओ। एक सेकेंड यार। 300। 300 पिक्सल मैं देखो बताती हूँ, 300 पिक्सल में क्या होगा। कुछ भी नहीं। अगर मैं अभी इसका एक बैकग्राउंड कलर दे के बताऊँ, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है तो विजिबल कुछ नहीं है। मैंने दिया ग्रीन, थोड़ा वॉयलेट कलर दें। ये देखो, पेरेंट के अंदर है अभी, तो पेरेंट के अंदर वो प्रॉपर क्या करेगा, उसको पूरी उतनी ही विड्थ चाहिए जितनी की पेरेंट की है। और अगर इसकी जो अभी हमने हाइट और विड्थ दी, उसको मैं यहाँ से हटा दूँ, तो अब वो कुछ ऐसा नज़र में आ रहा है। क्योंकि आपने क्या करा हुआ है, जितने भी कंटेनर के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक पैडिंग दी हुई है। मान लो अगर मैं पैडिंग को रिमूव कर दूं, एक एक प्रॉपर्टी का लॉजिक समझो कि क्या चीज करने से क्या हो रहा है और क्या नहीं करने से क्या हो रहा है। सेव करो, टैप करो, रीलोड करो, तो अब कुछ ऐसा आ रहा है। कंटेंट के अंदर पैडिंग दी हुई थी तो वो सेट नहीं हो रहा था। समझ में आया सबको? अब अगर क्रिएट एन अकाउंट को यही बताया था कि अगर एक पेरेंट को कोई प्रॉपर्टी देते हो तो उसका क्या असर होता है, और एक डायरेक्ट एलिमेंट को पैडिंग देते हो तो उसका क्या आंसर होता है। मान लो यही जो पैडिंग वाली प्रॉपर्टी है, वो मैं अगर H2 के अंदर सॉरी बॉक्स के अंदर लगाऊं, बॉक्स के अंदर क्या है, H2 है, पैडिंग लगा रही हूँ 20 पिक्सल की। कंटेंट उतना ही रहेगा, उसके आगे की जो स्पेस होगी वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसकी हाइट विड्थ में या उसकी हाइट विड्थ के साइजेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है प्रॉपर्टीज को, कि आपसे ये सिमिलर टाइप की गलतियां हो सकती हैं। ध्यान से सोच समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉजिक क्लियर हो रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? चलो, अब क्रिएट एन अकाउंट तो हो गया। जरा एक काम करते हैं, इसको एक बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी देते हैं। हमने लिखा कि इसको एक बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी दो। बॉक्स शेडो क्या होती है कि जो डिव आपने बनाया है उस डिव की थोड़ी ना वो स्टाइलिंग कर दो, थोड़ी शेडो दे दो। बॉक्स शेडो करने के लिए 4 प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट शेडो करवाई थी ना, याद है? टेक्स्ट शेडो कितनी प्रॉपर्टी होती थी? टेक्स्ट शेडो, अरे कोई भी शेडो करो, प्रॉपर्टी 4 ही लगनी है। कौन कौन सी थी? और तीसरी? तीसरी ब्लरनेस, फोर्थ कलर होती थी। तो जरा इसके अंदर करते हैं 10 पिक्सल। मैं आइडियल 10 पिक्सल ही लेती हूँ, आप ज़्यादा ले सकते हो। 40 पिक्सल। और यहाँ पे थोड़ा पर्पलिश कलर कर देते हैं इसका, जिसको नहीं पसंद वो चेंज भी कर ले। और यहाँ से इसका ये कलर थोड़ी सी इसको लाइट में,
सेव टैब हिट एंटर। तो पीछे बैकग्राउंड से मैच नहीं है, बैकग्राउंड हटाते हैं। तो अब कुछ देख पा रहे हो, कुछ शेडो सी आ रही है, ये शेडो सी की वजह से आ रही है। ब्लरनेस 40 है, 20 दो, तो कुछ इतनी हो जाएगी। ज़्यादा प्रॉपर्टी दे सकते हो तो वो दे दो। तो अब कुछ इस तरीके की आ रही है। ठीक है जी, आप अपने तरीके से जो कलर्स मैच को देना चाहते हो आप दे सकते हो। यहाँ तक क्लियर एवरीवन। अब क्रिएट एन अकाउंट हम कर चुके हैं, इसके नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। अब आओ इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि हर चीज एक सेपरेट डिव के अंदर है, तो इकट्ठे एलिमेंट को हम स्टाइल कर रहे हैं रेदर देन पिकिंग अप वन एंड अदर। तो इकट्ठे स्टाइल करो। हमने कहा कि ये जितना फॉर्म है, ये यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब बात है फॉर्म कंट्रोल के अंदर। तो फॉर्म कंट्रोल को हम देंगे एक क्लास हमने जो दी हुई है, फॉर्म कंट्रोल। अब बताओ इसका क्या करें, अब इसका क्या करें बताओ। अरे पीछे वाले भी कोई बोल दिया करो, बैठे होते चुप करके। टेक्स्ट को सेंटर में रखना है। टेक्स्ट को सेंटर में, सारी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इस तरीके से आगे ऊपर से पैडिंग देनी है टेक्स्ट को। ऊपर से पैडिंग देनी है, तो पैडिंग टॉप कितनी, डन। इसके अलावा बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर लाइट से ले लें, एक बार क्लियर हो जाएगा, बाकी कलर्स अपने हिसाब से चेंज कर लेना। कुछ ऐसा आ रहा है, बाकी की सारी स्पेस बची। वो बॉडी में होगी। बॉडी में कैसे हो जाएगी, बॉडी के अंदर ये कंटेनर है, और ये कंटेनर यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। रुको इसको ज़रा कम करते हैं और ज़रा फॉर्मेट कर देते हैं इसको, प्लस एफ फॉर्मेट, ऑलरेडी फॉर्मेट में आ गया। तो ये जो कंटेनर है वो यहाँ से नहीं शुरू हुआ, और ये भी यहाँ पे ठीक है। तो ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में यहाँ पे बंद भी हो रहा है। अब ठीक है, लास्ट में बंद हुआ, फिर आपने H2 स्टार्ट किया, H2 बंद कर दिया और इसका डिव यहाँ पे क्लोज हो गया। फॉर्म कंट्रोल स्टार्ट किया और उसका डिव गया बिल्कुल यहाँ तक, और ये लास्ट में सेकेंड डिव इसका बंद हो गया। फिर फॉर्म भी है और यहाँ तक फॉर्म है, यहाँ तक एंड हो रहा है फॉर्म। तो सारे डिव यहाँ पे ठीक से बंद हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी नीचे क्या जा रही है, ये स्पेस जा रही है। जो कंटेनर सॉरी जो फॉर्म कंट्रोल आपने लगाया, उस फॉर्म कंट्रोल की आपने कोई हाइट विड्थ सेट करी नहीं करी, आपने डायरेक्ट उसका बैकग्राउंड कलर ले लिया। उसके बाद इसके जितने एलिमेंट्स हैं उनको अपनी प्रॉपर स्पेस देनी चाहिए थी, जो आपने प्रोवाइड नहीं करी। क्लियर हुआ। उसके अलावा भी ज़रा नोटिस करो तुम लोगों को इसके अंदर क्या क्या गलतियां नज़र में आ रही हैं। देखो ज़रा, सोचा करो कि अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हो तो आप किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करोगे अपने क्लाइंट के लिए, अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये मैंने सारे लिख भी दिए यहाँ पे। अब हो रहे होंगे सारे क्लियर कि ये बॉडी डिव, दो डिव लगाए नीचे तक आ रहे हैं और ये फॉर्म का आ रहा है। हाँ जी, अब बताओ क्या करें। चलिए काम करो, फिलहाल के लिए स्किप करो। ठीक है, पहले इसका अंदर का काम कर लो। मान लो कि जितना मेरे पास ये पूरा के पूरा फॉर्म कंट्रोल है, इसको थोड़ा हाइट बढ़ाते हैं। मान लो जितना मेरे पास फॉर्म कंट्रोल है उसके अंदर लेबल और इनपुट लगे हुए हैं, पहले इसको फिक्स कर लो। क्या करें इसके अंदर, तो जितने भी लेबल हैं उस लेबल को क्या प्रॉपर्टी दें, क्या होना चाहिए उनका। लेबल या इनपुट कोई पहले ही बोल सकता है, लेबल पहले कर लो इनपुट बाद में कर लो। इस तरीके की डिजाइनिंग आप कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि पहले लेबल आएंगे उसके बाद इनपुट आएंगे। डिजाइनिंग में ऐसा कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं होता, कोई सॉर्टिंग वाला काम नहीं होता। बताओ, पहले इनपुट को कर लेते हैं। तो जैसे आपको इनपुट दिखेगा वो आपके लिए ईजी भी रहेगा। इनपुट हो गया। अब मान लो मैंने इनपुट की जो टेक्स्ट आ रहे हैं उनकी विड्थ मान लो मैंने कर दी 100% कर दी, तो अब वो इस तरीके से जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि वो एक डिव के अंदर है। तो जहां पे भी आप किसी भी टैब की विड्थ 100% करते हो, तो जरूर नहीं कि 100% वो पूरा ब्राउजर चला जाएगा।
अगर आपने ये सोचा कि यहाँ से 100% वो इस div के बाहर चला जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परसेंटेज यूनिट फॉलो करता है पेरेंट को। फॉर्म किसके अंदर है? एक फॉर्म कंट्रोल के अंदर है, एंड दैट फॉर्म कंट्रोल इज ऑल्सो इनसाइड द कंटेनर टैग। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो ये इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन है। अब मान लो अगर आपने 100% से कम करके इसकी विड्थ रखी होती 50%, तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र में आनी थी, राइट? कुछ ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसकी वो जो विड्थ है वो फिक्स होगी। अब हमारे पास क्या है? ये जो यूज़र नेम है, सारे इसके अंदर हमने लेबल्स वगैरह लगाए हुए हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो कि यूज़र नेम का ये जो लेबल है, मान लो मैंने बी आर टैग्स को भी लगाए नहीं, बी आर टैग से ना फालतू की जो स्पेसेस आ रही इसको हटाओ। कभी अगर आप सी एस एस यूज़ कर रहे हो ना, तो बी आर टैग्स को हमेशा अवॉइड करो। सिंपल मार्कअप में बी आर टैग लगा सकते हो। बी आर टैग कर क्या रहे हैं? स्पेस दे रहे हैं ना, तो वही स्पेस आप मार्जिन और पैडिंग से भी दे सकते हो, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको भी यहाँ से बी आर को भी हटाओ, सेव करो, टैप करो, रीलोड करो, तो अब कुछ ये आ रहा है आपका टेक्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो ये जो यूज़र नेम है, इसके लिए हमने एक सेपरेट डिव लगाया, तो डिव डॉट यूज़र नेम के लिए होगा, उसको एक क्लास दे दी कि वो यूज़र नेम के लिए, और फिर वैसे हम पासवर्ड के लिए भी करेंगे, तो मैंने दिया पासवर्ड का एक डिव, उसके अंदर भी पेस्ट कर दिया। और मान लो मैं बाकी भी हटा रही हूँ, सिर्फ फीड बार तक रहने दे रही हूँ, वरना मुझे बाकी सारे लगाने पड़ेंगे, तो मैंने थोड़ा कंटेंट अपना कम कर दिया। आप चाहो ज़्यादा रख सकते हो, प्रॉपर्टी सबकी सेम ही रहेगी। मैं इसको भी हटा रही हूँ, बस इनपुट रहेगा हमारे पास। टेक्स्ट एरिया को भी हटाओ, सिर्फ इनपुट रहेगा। डिव डॉट बटन, तो बटन क्लास दे के जहाँ पे बटन्स होंगे उनको वहाँ पे सेपरेट रख दिया। तो अब फॉर्म कुछ ऐसा आ रहा है। बाकी की जितनी स्पेस बची है ना, वो आप देखो कि अगर मैं इसको थोड़ी पैडिंग या मार्जिन से मैं इसको इंक्रीज कर दूँ तो कितना काम होगा। 20 मार्जिन पैडिंग टॉप दी है, सॉरी वो 20 रहेगी। अगर फॉर्म के कंट्रोल के अंदर आप पैडिंग दे देते हो 30 पिक्सल, तो कुछ ऐसा एक एक करके वो इंक्रीज होगा, एक एक करके 30 पिक्सल, 120 पिक्सल, एक एक करके इंक्रीज होगा। मान लो फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ इतनी ही स्पेसेस दी है। अब मुझे ये चाहिए कि ये जो यूजर नेम और ये जो पासवर्ड है, यूजर नेम ऊपर आ जाए, पासवर्ड नीचे आ जाए, समथिंग कुछ ऐसा। तो मान लो जितने भी इनपुट्स हैं उसकी विड्थ अब ज़रा करो, क्योंकि अभी वो सेपरेट डिव के अंदर है ना, एक डिव के अंदर है इनपुट्स, तो सेपरेट परसेंटेज लगा देंगे, तो क्या होगा कुछ ऐसा। अब ये चीज़ें आ गई। अब ज़रा वापस चलो, और आपने कहीं पे ये प्रॉपर्टी लगाई हुई है कि फॉर्म कंट्रोल के अंदर टेक्स्ट लाइन अगर हम सेंटर नहीं कर रहे, तो ये ऐसा आ रहा है। प्रॉपर्टीज को समझे, कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने से क्या इफेक्ट हो रहा है, डेप्थ में समझो चीज़ों को। अब हमने क्या करा कि जितनी भी इनपुट्स हैं, इनपुट के ऊपर नीचे स्पेसेस होनी चाहिए, राइट? तो क्या करेंगे, इनको बोलेंगे कि जिनका इनका जो मार्जिन है, क्योंकि हमें पैडिंग नहीं लगानी, हमने यहाँ पे मार्जिन लगाना है, तो मार्जिन अगर मैं कर रही हूँ 20 पिक्सल, तो ये ऐसा आ रहा है। जितने भी ये जो इनपुट्स हैं उसके आगे पीछे ये इतनी चीज़ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिख रही हूँ तो ये देखो कोई स्पेसेस नहीं आ रही, तो इनपुट फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा हमें उसके अंदर क्या लगानी है, पैडिंग लगानी है। तो लेट्स सी, यहाँ पे अब लगाओ कि पैडिंग कितनी हो जाएगी, मान लो वो 10 पिक्सल है, मैं बहुत लिस्ट वैल्यू दे रही हूँ, तो ये 10 पिक्सल की पैडिंग कुछ इस तरीके से सेट हो रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आप इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख रहे हो तो वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ? इनपुट टाइप के अंदर जो टेक्स्ट होंगे उसको बाद में देखते हैं। अब क्या आगे, लेबल्स आगे। अब इस लेबल को भी हमें थोड़ा स्टाइल करना है, तो लेबल के लिए जितने भी लेबल टैग है, चाहो तो आप सबको एक क्लास में रख सकते हो, ठीक है? तो लेबल टैग इसको कर देते हैं, कलर मान लो इसका रेड होगा, हालांकि सूट चलो देखते हैं, और पहले सेव करके तो देखें। तो ये आ रहा है, इसका थोड़ा फॉन्ट वेट इंक्रीज करते हैं। फॉन्ट का जो वेट है मैंने इसको रखा 700। अब कोई बता सकता है ये 700 फॉन्ट वेट क्या होता है? बताओ, 700 फॉन्ट सेट करने का क्या मतलब? थिकनेस उसकी और 700 वैल्यू किसके इक्वल होती है?
जो बोल्ड टैग लगा रहे हैं ना, बोल्ड टैग के इक्वल, जो काम बोल्ड टैग करता है ना वही काम 700 फॉन्ट वेट कर रहा होता है। कम ज़्यादा करना चाहते हो तो 700 से नीचे जाओगे फॉन्ट वेट कम हो जाएगा, 700 से ऊपर जाओगे मतलब मैक्सिमम 100 से स्टार्ट होके 900 तक होती है, 1000 फॉन्ट वेट कुछ नहीं होता। यहाँ तक क्लियर? तो ज़रा इसके आगे चलते हैं। अगर किसी को मार्जिन या पैडिंग कम लगती है तो वो अपने हिसाब से सेट कर सकता है। अब सबमिट, रीसेट, इनपुट, इनका अपना अपना कलर आ जाता है। एक चीज़ इसके अंदर और करते हैं। मान लो मैंने लिखा कि इनपुट के अंदर मुझे किसी टाइप को टारगेट करना है। मैं लिखा जो टाइप, कौन से टाइप, जिसकी टाइप टेक्स्ट है उसका जो कलर है वो रेड आ जाए। तो यहाँ पे अगर एंटर करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कलर कौन सा आ रहा है? रेड आ रहा है, क्योंकि मैंने इनपुट की टाइप की एक पर्टिकुलर टाइप को टारगेट हिट किया। अब ज़रा पासवर्ड को करके देखो तो पासवर्ड बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि आपने कौन सी टाइप चेंज करी? सबमिट, सॉरी, वो जो टेक्स्ट वाली टाइप थी उसको चेंज किया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ज़रा एक और काम करते हैं। ये जो इसका स्टाइल आ रहा है ना, ये जो बॉर्डर आ रही है, जो आउटलाइनिंग आ रही है, ज़रा इसको रिमूव करके देखते हैं। मैंने लिखा कि इनपुट के अंदर जो आउटलाइन है उसको कर दो 0, और जितना भी बॉर्डर आ रहा है बॉर्डर को भी कर दो 0। मुझे कुछ बॉर्डर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो ये कुछ ऐसा नज़र में आ रहा है। अभी इसका वो बैकग्राउंड कलर वाला जो सिस्टम है वो है। अगर मैं इसका कलर हटा के चेंज कर दूं कि जब मैंने इनपुट के ऊपर क्या किया, होवर किया, तो उस टाइम कुछ इसके अंदर चेंज आना चाहिए। मान लो कि जो बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर बॉटम चाहिए, वो कौन सा है? 2 पिक्सल के अंदर, 2 पिक्सल सॉलिड के अंदर, ग्रीन कलर। तो इसके ऊपर जब होवर कर रहे हैं तो एक चीज़ आ रही है, ये जो बॉर्डर आ रहा है 2 पिक्सल का वो इसी तरीके से आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप इसके अंदर थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हो, जैसे कि बॉर्डर लेफ्ट अगर चाहिए हो तो वो सेट कर सकते हो। मान लो 4 पिक्सल के अंदर सॉलिड और यहाँ पे ग्रीन कलर। मैं बाकी भी लगा के देखती हूँ। बॉर्डर राइट के अंदर भी 4 पिक्सल, सॉलिड के अंदर ग्रीन कलर, और बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी भी देते हैं 40 पिक्सल। तो अब देखो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जैसे इसको वेरी करते जाओगे ये कुछ इसी तरीके से आता जाएगा। अगर थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हो। 40 दिया है, 10 दो, यहाँ पे भी इसको 10 दो तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो अब देखो वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ये चीज़ समझ में आई? तो सारी इनपुट टाइप को आपने ये चीज़ कर दी। अगर आप करना चाहते हो कि जहाँ पे भी आपकी इनपुट टाइप कौन सी है, बटन है, तो इसको कॉपी करते हैं, ये रहने दो। मैंने लिखा कि जहाँ पे भी इनपुट टाइप, रुको गलत हो गया, इनपुट की जहाँ पे भी टाइप क्या है, सबमिट है, उसको यहाँ पे क्या कर दो, उसका कलर कर दो यहाँ से ऑरेंज कर दो, और उनका जो बैकग्राउंड का कलर है, हालांकि आप इसको क्लास और आईडी से सेपरेटली कर सकते थे, बट जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, नोटिस कर पा रहे हो? अगर आपको यही वाला बॉर्डर इसके ऊपर नहीं लगाना तो आप डिफरेंटली इसको कर सकते हो, ये सारे इनपुट के ऊपर मत लगाओ। अभी लिखा ना इनपुट होवर, तो ये जो आपने सबमिट और रीसेट लगाया ना वो भी इनपुट ही है, चाहे तो सेपरेट बटन लगा के उनकी टाइप लगा सकते हो। लॉजिक समझ में आया सबको? कुछ इस तरीके का आपका ये फॉर्म है। अब चाहो तो ये जो कंटेनर है उसको भी बॉक्स शेडो वगैरह दे दो। ये जस्ट एक सिंपल सिंपल हमने इसके अंदर काम किया है। अब जब कभी आप फॉर्म्स देखते हो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे वो आइकन्स लगे होते हैं, यूजर नेम का, लॉक का, होम का, वो लगा होता है। जरा सर्च करते हैं यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं। तो फॉन्ट ऑसम एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, वेबसाइट के ऊपर क्लिक करो एंड आइकन्स पे जाओ, और यहाँ पे सर्च करो। मान लो मुझे चाहिए यूज़र का, तो मैंने लिखा यूज़र, और जो आइकन्स होंगे वो आ जाएंगे। आइकन्स आ गए।
ये जो प्रो लिखा है ना यहाँ पे, इसको सिलेक्ट नहीं करना, ये सारे पेड है, ठीक है। जहाँ पे ये प्रो नहीं लिखा उसको चूज करो, और जो अपने हिसाब से चेंज करना है चेंज कर सकते हो। एंड कोई कलर अगर वगैरह चेंज करना है, क्लासिक में चाहिए, शार्प एजेस में चाहिए, उसको यूज़ कर सकते हो। क्लिक नहीं हो पा रहा, ऑलरेडी है, नहीं होगा, पेड होगा वरना, प्रो वर्जन में है, ये प्रो में इसीलिए नहीं क्लिक हो पा रहा था। इसको नॉर्मल रहने दो, क्लिक करो, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद वापस अपने कोड में बिल्कुल वहाँ पे पेस्ट कर दो जहाँ पे आपको चाहिए। मान लो मुझे लेबल से बाद या इनपुट के अंदर चाहिए, मान लो मैंने इनपुट के पहले यहाँ पे लिख दिया। सेव करके अगर अपनी सीधा डायरेक्ट अपनी वेबसाइट चलाने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आपने ये जो फॉन्ट ऑप्शन का आइकन लिया है वो किसी आउटसोर्स फाइल से लिया है, आउटसोर्स की अगर वेबसाइट से लिया है, वो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं देंगे। आप अगर किसी भी वेबसाइट से कुछ भी लेके आते हो तो उसकी सीरियल लिंक्स आपको लगाने पड़ते हैं। तो ज़रा यहाँ पे सर्च करते हैं, वैसे यहाँ पे आ जाएगा नीचे इसको, ये आ गया फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी में जाओ, ये लिंक टैग देख पा रहे हो, कॉपी करो और वापस चलो, और कहाँ पे पेस्ट करना है, हेड टैग के अंदर, टाइटल के बिल्कुल नीचे इसको पेस्ट कर दो। याद रखो, आप जो भी लिंक लगाते हो आपको सारे हेड के अंदर पेस्ट करने हैं, बॉडी के अंदर आपको कुछ नहीं करना। बॉडी के अंदर सिर्फ वो टेक्स्ट, वो इमेजेस, वो सारा कुछ डिस्प्ले होगा जो आप एक वेब पेज के अंदर दिखा रहे हो। लिंक्स नहीं लगाने बस इसके अंदर। मेरे पास आ गया यूज़र नेम, चाहे तो उसके पहले लगा दो यूज़र नेम, तो ठीक से विजिबल हो जाएगा। मैं क्या करूँगी, यहीं से यूज़र नेम को कट कर देती हूँ। ये जो नहीं आई टैग है, ये आई वाले टैग्स हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कट करो और लेबल के बिल्कुल ऊपर लगा दो, तो अब ये पहले आ जाएगा। क्लियर हो गया। बाकी आई टैग्स हैं, आई टैग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो। लॉजिक क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आया है? तो इतना हमने बना लिया यहाँ पे फॉर्म। अब जिसको इस फॉर्म में कमियां लग रही है ना, वो अपने वेब पेज में फॉर्म बनाया है सबने, CSS इम्प्लीमेंट करो। और जितने वेब पेजेस बनाओगे, एटलीस्ट अब तक तुम्हारे 5 से 6 वेब पेजेस बन जाने चाहिए थे। एक छोटी सी वेबसाइट तुम्हारी बन जानी चाहिए थी जिसमें 5 से 6 वेब पेज होने थे, और वो भी कंप्लीट वाले, प्रॉपर उसके अंदर इमेजेस होनी चाहिए। ये सारे बॉर्डर्स, मतलब CSS जितनी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। हर एक के बैकग्राउंड की इमेज लगाओ। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? लगाओ उसके अंदर। फिर तुम्हारे पास जितना टाइम है अपनी CSS को लगाओ, अपने फॉर्म्स के अंदर लगाओ। स्क्रीन ऑफ कर दो, मैं कोड भेज देती हूँ।